अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। काफ़ी दोस्तों का इसरार था कि शुगर के मुतालिक कुछ बताएं, तो मेरे तजुर्बा में जो चीज़ है वो हाज़िर खिदमत है। बारह का आज़मुदा, कई मरतबा का आज़मुदा, जिससे शुगर नॉर्मल रहती है जब तक इस्तेमाल किया जाए। अगर हफ़्ता 10 दिन छोड़ दी जाए दवाई तो भी शुगर बढ़ती नहीं है, नॉर्मल ही रहती है। तो इसके इस्तेमाल से शुगर कंट्रोल में रहती है। अलबत्ता मुकम्मल तौर पर जिसे कहें कि शुगर बिल्कुल ठीक हो गई है, ऐसा नहीं होता। अलबत्ता चंद एक मरीज़ बिल्कुल क्लियर हो सकते हैं, जिनको इब्तदाई शुगर हो वो ठीक हो सकते हैं, बाकी बिल्कुल ही ठीक नहीं होते। तो कंट्रोल करने के हवाले से इंतहाई आसान तरीका है, और साथ साथ जो शुगर के दर्दें होती है या तकलीफ़ होती है शुगर की वजह से, या मर्दाना क़ुव्वत की कमी पैदा हो जाती है, या फिर घुटनों में जोड़ों में दर्द, बेचैनी, खिंचाव, इस तरह की जितनी भी कैफियत होती है जो कि वीकनेस शुगर की वजह से जो होती है, वो इससे बिल्कुल कंट्रोल में रहती है और तकलीफ़, दर्दें वगैरह ख़त्म हो जाती हैं। तो ये आज तरीका है। आपको बताते हैं कि मेथी दाना लेना है, अच्छी वाली मेथी ले ली है, साफ़ सुथरी मेथी लेकर कम अज़ कम जो है मेथी का वज़न 10 तोला यानी 100 ग्राम होना चाहिए। और कुचला लेना है, ये कुचला अच्छी तरह भून लेना है। ये भुना हुआ है, देसी घी का भुना हुआ कुचला है। अगर रेत में भून लें तो भी कोई हर्ज नहीं है। रेत में भूनकर इसमें सिर्फ मुदब्बर कुचला इस्तेमाल होगा। अगर आपके पास किसी और तरीके से मुदब्बर कुचला पड़ा हुआ है तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। 10 ग्राम इसमें 100 ग्राम मेथी, 10 से 15 ग्राम, वैसे मैं 10 ग्राम इस्तेमाल करता हूँ। 10 ग्राम कुचला भुना हुआ या बिरियां किया हुआ या मुदब्बर किया हुआ। याद रहे कि कुचला इसमें मुदब्बर शामिल किया जाएगा, ऐसे कच्चा बाज़ारी इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो 10 ग्राम कुचला, 25 से 30 ग्राम सुहांजना के पत्ते, खुश्क शुदा पत्ते। बाज़ दफ़ा अगर पानी निकाल कर इसको अलग अलग, दोनों चीज़ों को, मेथी को और कुचला का अलग अलग सफ़ूफ बना लें। अगर पानी आपके पास सुहांजना का मौजूद है, अगर निकाल सकते हैं उसका पानी, पत्तों से, कच्चे पत्तों से पानी निकाला जाता है, थोड़ा मुश्किल काम है। इससे बेहतर है कि आप पत्तों का सफ़ूफ बनाकर, पत्ते तोड़कर इनको साफ़ करके, सुहांजना के पत्ते तोड़कर इनको साफ़ करके और इसको खुश्क कर लें। खुश्क किए हुए पत्ते कम अज़ कम 25 से 30 ग्राम का सफ़ूफ इसमें शामिल कर लें। 3 ही अज्ज़ा हैं, मेथी दाना, कुचला और सुहांजना का पत्तों का सफ़ूफ। मेथी जो है उसका वज़न 9 से 10 तोला यानी कि 100 ग्राम तक, और कुचला जो है 10 ग्राम 1 तोला, और सुहांजना के जो पत्तों का सफ़ूफ होगा वो 25 से 30 ग्राम तक। ये तीनों का अलग अलग सफ़ूफ बनाकर फिर मिक्स कर लें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद उम्र वज़न को मद्देनज़र रखते हुए 250 मिलीग्राम वाले कैप्सूल भर लें, 500 मिलीग्राम वाले कैप्सूल भर लें। अगर किसी मरीज़ का वज़न 40 से 60 किलो के दरमियान है तो उसे आप 250 वाले कैप्सूल दें, सुबह शाम एक एक कैप्सूल दें। और अगर 60 से 100 किलो के दरमियान वज़न है या इससे भी ज़्यादा वज़न है तो 500 वाला कैप्सूल यानी कि 500 मिलीग्राम वाला कैप्सूल इस्तेमाल कराएं सुबह शाम पानी के साथ। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पहले रोज़ से इसकी जो दर्दें, तकलीफ़ें, शुगर की वजह से जो पैदा होने वाली वीकनेस है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। और 1-2 रोज़ के अंदर आप जो टेबलेट वगैरह कोई भी मेडिसिन अलावा शुगर की खा रहे हैं वो आप छोड़ सकते हैं। 3-4 दिन के बाद आपको मीठा खाना पड़ जाएगा, क्योंकि ये शुगर लेवल मज़ीद नीचे गिरा देता है। तो इसलिए साथ साथ दिन में 1 मरतबा मीठा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। लेकिन मुकम्मल देखें कि अब शुगर लेवल लो हो रही है, गिर रही है, तो आप मीठा स्टार्ट करें। अगर आपकी अभी तक शुगर लेवल इसके इस्तेमाल से लो नहीं हो रही तो फिर ऐसी सूरत में आपको मीठा इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस तरह ये बनाकर फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। आपकी दुआओं का तालिब, अब्दुल करीम आज़ाद।